देखें, इस योग के बारे में अगर हम बात करें तो शनि और बुध की जब बात आती है ना, तो बुध एक वायु जिसे कहते हैं तत्व को डोमिनेट करने वाला ये ग्रह है। और हमेशा ये जो शनि की जड़ता और उसकी अखंडता को है ना, वो थोड़ा कम करता है। यानी कि आपकी लाइफ में अगर स्टेग्नेशन है, बहुत टाइम से पैसा अटका हुआ था, वो नहीं हुआ, तो वो अब आ सकता है। अभी 11 तारीख तक तो खास तौर पे बहुत अच्छा है, 15 तारीख तक। उसके बाद थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत रह सकती है। और अगर हम बात कर लें पहली 4 राशियों की, तो मेष राशि के लिए देखिए, ये 11वें भाव में लग रहा है, तो ये एक हफ्ता वाकई जो है आपके लिए अब से लेके लगभग 14 तारीख तक के लिए कोई खुशखबरी लेकर आ सकता है। कार्यस्थल पे कोई आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है। वहीं पे अगर हम वृषभ राशि वालों की बात कर लें, तो उनके लिए भी ये बहुत लाभदायक होगा। खास तौर पे जो लोग पॉलिटिक्स से किसी भी तरह से जुड़े हैं, वो एमसीडी के इलेक्शंस हो, चाहे वो दिल्ली के इलेक्शंस हो, तो वो अपने लिए कुछ जो है उसमें प्रोग्रेस जो है हासिल करने की एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि इस तरह के योग उनके लिए बन रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लें मिथुन राशि की, तो देखिए इनके लिए 9वें भाव में ये जो है बुध शनि फिलहाल बैठे हैं, और 15 के बाद जो है सूर्य भी वहीं पे गोचर करेंगे, तो उनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। कार्यस्थल पे उनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत रहेगी, लेकिन जो न्यू अपॉर्चुनिटीज अभी एक हफ्ते में उनके लिए आएगी, वो ज्यादा बेहतर उनके लिए हो सकती है। तो बिना सोचे वो उनका चयन कर सकते हैं। और कर्क राशि की बात कर लें, तो इनको थोड़ा सा सेहत में ख्याल रखने की जरूरत रहेगी, लेकिन इनके लिए भी जो है बदलाव की स्थितियां बिल्कुल बन रही हैं। और कहीं इनको कुछ नया लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से जो है लाभ हो सकता है, या कोई नई अपॉर्चुनिटी इनके लिए भी मुझे बनती हुई जो है दिखती है। बस सेहत का ध्यान इनको रखना होगा, खासतौर से हड्डियों से जुड़ी समस्या को और लेकर। इसी के साथ साथ आप उपाय भी बताते जाइए। देखिए, अगर मैं उपाय की बात करूं, तो शनि का दान जो है, ये समय भी जो है शीत लहर जैसे कहते हैं चल रही है, ठंड का समय है, तो शनि से जुड़ा हुआ दान, काले वस्त्र का दान हो, कंबल का दान हो, गरीबों में जो कि शनि का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, वो आप दान करने से इनको जो है बहुत फायदा हो सकता है। काले कपड़ों से थोड़ा सा परहेज करेंगे। जो है न्यूट्रल कलर्स, अगर ये पेस्टल ज्यादा पहने तो इनके लिए फायदेमंद रहेगा इस गोचर में। बिल्कुल बिल्कुल। अगली चार राशियां उन्हीं की बात करेंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन जो है वो है शनि और बुध का। ओवरऑल भी बताइएगा, और एक एक राशि के बारे में कितना असर होगा, क्या उनको करना है। देखिए, शनि जो है ना हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी भी लाता है, लेकिन चीजों को इतना स्लो कर देता है कि कभी कभी बहुत लंबे समय तक वो चीजें होती नहीं है। वहीं बुध जो है वो बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो उसकी वजह से कभी कभी अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं अगर वो वक्री होके नहीं बैठता। इसलिए लगभग हर साल ये 3 से 4 बार जो है वक्री हो जाते हैं, और वहां के फल जो है देते हुए चलते हैं। अगर आपकी कुंडली में प्रोमिसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं और बुध की दशा से भी जा रहे होते हैं, तो ये कई सारे बार बार अफेयर्स टलना, टूटना, या बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत फास्ट आ सकती हैं, और कई बार वो हाथ से फिसल भी जाती हैं। लेकिन शनि और बुध के जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं ना, तो ये शनि जो कि स्लो है, तो वो बुध को वहां पे फोकस कर देता है। तो ये कॉम्बिनेशन व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली जो फोकस्ड होकर लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए देखते हैं। तो ये वो मंथन करने का जो है समय बहुत ज्यादा सही है। उसके अलावा अगर मैं बताऊं कि ओवरऑल कॉम्बिनेशन, क्योंकि हर ग्रह अपने आप में तो फल देता है, लेकिन वो बाकी ग्रहों के अनुसार जो है फल देता है, क्योंकि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है उसके हिसाब से जो है शनि और बुध भी जो है अपने रिएक्शंस, अपनी एनर्जी जो है वो अडॉप्ट करते रहते हैं। कहिए कि उसमें वो बदलाव आता रहता है। तो अगर मैं ओवरऑल देख के कहूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि इस टाइम एहतियात से भी चलने की जरूरत है, कि किसी से लापरवाही ना करें, बहुत सोच समझ के बात करें। इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उसमें कागजों की जो कार्यवाही है या जो प्रोसेस है, उसको बहुत पुख्ता रूप से करें, क्योंकि ये धोखा देने के भी जो है योग हैं। हम्म। बाकी सब ग्रहों को देखते हुए मैं कहूंगी, केवल शनि और बुध को देखते हुए नहीं कहूंगी। तो अगर आप बहुत ये सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी क्विक गेन होगा, तो हाँ, ये हफ्ता है, आप देख कर चलिए। 11 फरवरी तक जो है ये बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि 15 फरवरी तक ये जो है समय बहुत अच्छा है। बिल्कुल, ये लेकिन ओवरऑल आप पंद्रह बता रही है फरवरी ना। से आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये आप जी, ओवरऑल बता रही हैं। हाँ, ये मैं ओवरऑल जी बता जी। रही हूँ। अब यहाँ बिल्कुल से हम राशियों की बात कर लेते हैं बिल्कुल। कि सिंह राशि के लिए कैसा रह सकता है। तो देखिए, इनके 7वें भाव में जो है शनि बुध का जो है वो कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो अगर आपकी पार्टनरशिप में जैसे पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बन रही थी, तो ये समय है जब उसमें थोड़ी सी कड़वाहट जो है वो कम हो सकती है।
थोड़ा सा प्लेफुल एटीट्यूड हो सकता है, नीरसता जो है आपके रिश्तों में कम होगी। लेकिन आपको जो है उनसे बहुत सोच समझ के बात भी करनी है कि आपकी कोई बात उनको जो है कहीं बुरी ना लगे, क्योंकि इसी समय मैं ये भी देखती हूँ कि 15 फरवरी के बाद जो है बुध अपना नक्षत्र चेंज कर लेते हैं, जिसमें उनको कुछ उन्हीं की कही बात से कुछ कड़वाहट जो है वो रिश्तों में बन सकती है। तो 15 फरवरी तक लेकिन ये समय जो है बहुत अच्छा है, अनुकूल है, उसको आप देख के चल सकते हैं। दूसरा ये कि शनि एक ऐसा ग्रह भी है जो जब राशि बदलता है या नक्षत्र बदलता है तो आपको 2 महीने पहले ही जो है उसके रिजल्ट्स दिखने लगते हैं, वो चेंजेस दिखने लगते हैं। जैसे वो जो स्थितियाँ हैं वो पहले से ही बन जाती हैं और 2 हम्म। महीने पहले ही आप उसके जो हैं फ्रूट्स जो हैं या ग्रहों के जो फल हैं वो कुछ महसूस करने लग जाते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि अब्रॉड या विदेशों से बिल्कुल। जो है कुछ समस्या या वाद विवाद की स्थिति। हम्म। अब अगर हम बात कर रहे थे कि सिंह राशि की, तो उनको वो भी देखना है कि विदेशों से 15 फरवरी से लेकर जो है उनको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी 27 फरवरी तक। वहाँ थोड़ा-सा हानि हो सकती है। अज्ञात शत्रु जो होते हैं उनसे उनको सावधान होकर चलने की ज़रूरत रहेगी। ख़ास तौर पे अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो 15 फरवरी तक का ये समय सही है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें जो हैं आप लगा के मत रहिएगा, मेहनत पूरी करिएगा, क्योंकि शनि संघर्ष करवाता है और सेहत का आपको ख़ास ख़्याल रखना है, ख़ास तौर पे नज़ला, ज़ुकाम इस तरह की चीज़ें। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो देखिए कन्या राशि के जो है छठे भाव में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो मैं हम्म। यहाँ ये कहना चाहूँगी कि फ़िलहाल जो है इनको न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ अगर पहले से कोई थी तो ये मौका है इनके लिए वो सीज़ करने का। हम्म। जैसे बहुत बातें चलती रहती हैं, लेकिन अब जैसे कहते हैं समय आ गया है कि चीज़ें आपके अनुसार जो है अनुरूप जो हैं वो रूप लेना शुरू कर देंगी। ख़ास तौर पे किसी भी तरह की विक्ट्री सूर्य का गोचर देखते हुए, और सूर्य जब अपना राशि बदलेंगे अभी 15 फरवरी 16 फरवरी से, तो वो विक्ट्री के भी जो हैं बहुत अच्छे योग आपके लिए बनाते हैं, शत्रुओं पर विजय। बस अगेन कि आपको अपनी रूटीन में जो है बहुत हम्म। ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना है, डिसिप्लिन को जो है वो फ़ॉलो करना है। छठे भाव का शनि जो है वो दुश्मनों से जो है डील करना भी सिखाता है, क्योंकि सिचुएशन बहुत लंबी हो जाती है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है लेकिन ये समय उनके लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि वो अब वहाँ से हटते हुए जा रहे हम्म। हैं। तो हम्म। मार्च में वो हट भी जाएँगे वहाँ से। तो अब जो समय है जिनका डिवोर्स जो है प्रोसीडिंग में था और नहीं हो रहा था, तो बिल्कुल। ये यहाँ से उनको मिल भी सकता है। तो कन्या राशि के लिए पार्टनरशिप में किसी बिज़नेस में जो उनके लिए बहुत अच्छा फल नहीं दे रहा था, वहाँ से अलग होके बाहर आना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा समय है। तुला राशि की तरफ बढ़ते हैं आगे। डिसिप्लिन के लिए भी बहुत अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल। जी, हम तुला राशि की भी बात कर लेते हैं। उसके अलावा तुला राशि की अगर हम बात कर लें तो देखिए इनके जो है पंचम भाव में ये बन रहा है योग, जो शनि और बुध की जो है वो युति बन रही है। तो फ्रेंडशिप्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है, सरकार से गेन्स के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। कहीं न कहीं मैं कहूँगी कि मान पद प्रतिष्ठा के जी। लिए भी ये 1 हफ्ता जो है इनके लिए आने वाला बहुत अच्छा है। इनफैक्ट वृश्चिक इनके लिए राशि। पहले से अभी समय वो चले आ भी रहा होगा। बिल्कुल। किसी के लिए सबसे अच्छी ये प्रभाव किसी पर डाल रही है तो वो धनु राशि के लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रभाव है, हम्म। क्योंकि तकनीक से इनको जो है बहुत गेन्स हो सकते हैं। मार्केटिंग है, कम्युनिकेशन है, टेक्नोलॉजी से अगर ये किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं तो इनको फ़ायदा ज़रूर होगा। बात आती है इनके, और साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि अगर बहुत टाइम से ये महसूस कर रहे थे बहुत लो ऑन एनर्जी है, क्या उतना खुश नहीं है, निराश हैं या डरे हुए थे, तो वो समय अब जाएगा। दे विल फील मोर हैप्पी, ज़्यादा करेज, जो ऊर्जा का संचार है वो उनको महसूस होगा, जिसके चलते ये यात्राएँ कर सकते हैं। और यात्राओं में बस इनको अपनी सेहत का, किसी भी वाद-विवाद का जो है वो ख़्याल रखना है कि वैसा ना हो, क्योंकि अक्सर जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो कभी-कभी हम जो है कई चीज़ों को नज़रअंदाज कर जाते हैं, जिनको ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगी कि प्रॉपर्टी के लिए और तकनीक से गेन्स के लिए ये सबसे अच्छा समय है धनु राशि वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो देखिए मकर राशि की अगर मैं बात करूँ तो दूसरे भाव में ये युति लग रही है, तो जो इनको संचित धन है, भाइयों से गेन्स है, उस तरह के योग इनके बन रहे हैं। मिल के परिवार के साथ जो है किसी इन्वेस्टमेंट में ये जा सकते हैं। लेकिन 15 फरवरी के बाद इनको भी थोड़ी-सी एहतियात बरतने की ज़रूरत होगी, क्योंकि भ्रम की स्थिति वहाँ पे भी जो है उत्पन्न होती हुई मुझे दिखती है कि जब आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं किसी एम के लिए, तो कभी-कभी जो है वहाँ पे धोखा खाने की स्थिति भी बन जाती है।
लेकिन फिर भी अगर मैं ओवरऑल कहूँ लॉन्ग टर्म के लिए, आप किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं तो ये जो है समय आपके लिए अच्छा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए उसको ध्यान में जरूर रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो देखिए इनके लग्न में ये युति बन रही है, तो दे विल बी फील मोर हैप्पी, मोर यंग, और ज्यादा खुश महसूस ये इस टाइम पर कर सकते हैं। तो इनकी सेहत में सुधार होता हुआ मुझे जो है वो दिख रहा है। धन की स्थिति जो है इस समय, अगर इस छोटे से समय की बात करें तो वो जो है थोड़ी सी बेहतर होगी, इनको थोड़ा बेहतर महसूस करवाती हुई जो है मुझे कुंभ राशि वालों के लिए दिखती है। और अगर बात करें मीन राशि की, तो देखिए इनको इनके 12वें भाव में ये योग बन रहा है, तो इनको तो विदेश से भी लाभ हो सकता है, लेकिन अगेन धर्म की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो आप लापरवाही, किसी भी चीज की रिसर्च करने के लिए आप उसमें लापरवाही जो है वो ना, कोताही ना बरतें, उसको जरूर ध्यान से देखें। बाकी विदेश से लाभ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, रिसर्च के लिए और फायदा, किसी भी तरीके का बड़ा मुनाफा, बड़ा फायदा जो है इनको इस टाइम मुझे होते हुए दिख रहा है। खास तौर पर कार्यस्थल पे जो है स्थितियां इनके लिए अगले इस हफ्ते और 10 दिन जो है बहुत अच्छी बनी हुई हैं मीन राशि वालों के लिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।